लेकिन अगर समय होता तो आगे ख़ास तौर से जो कॉलेज की बिल्डिंग है उसका रिपेयर, रिनोवेशन और इलेक्ट्रिकल व्यवस्था में सुधार, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन व्यवस्था में सुधार, ये मेरे दिमाग में रहे हैं। सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय के छात्र रहे डॉक्टर एस के उपाध्याय प्राचार्य पद से हुए रिटायर। डॉक्टर उपाध्याय ने कॉलेज से वर्ष 1980 में एमएससी फिजिक्स की पढ़ाई करने के बाद लेक्चरर और अब प्राचार्य का संभाला कार्य। सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर में 10 फरवरी 2022 को प्राचार्य के रूप में पदभार ग्रहण करने वाले डॉक्टर सुधीर कुमार उपाध्याय 7 महीने की सेवाएं देने के पश्चात आज 30 अगस्त को रिटायर हो गए। डॉक्टर उपाध्याय इस महाविद्यालय के पूर्व छात्र भी रहे। उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज से वर्ष 1980 में एमएससी फिजिक्स की पढ़ाई की। उन्होंने इस महाविद्यालय में लेक्चरर के रूप में भी कार्य किया। डॉक्टर उपाध्याय से सेवानिवृत्त होने के मौके पर की गई बातचीत के दौरान बताया कि उनकी प्राथमिकताएं तो बहुत ज़्यादा थीं, लेकिन समय कम होने की वजह से सभी को पूरा कर पाना संभव नहीं था। फिर भी उन्होंने प्राचार्य कक्षा रिनोवेशन सहित उत्तर भारत के सबसे बड़े महाविद्यालय की वेबसाइट का निर्माण करवाया और आज उसकी लॉन्चिंग भी कर दी गई। उन्होंने गर्ल्स हॉस्टल में सीसीटीवी कैमरे लगवाए। यदि उनके पास समय होता तो वह इस ऐतिहासिक बिल्डिंग का रिनोवेशन भी कराते, लेकिन उसका मसौदा उन्होंने तैयार करवा दिया है। आने वाले प्राचार्य इस काम को किस तरह से अंजाम देंगे, ये देखना होगा। उनका यह 7 महीने का कार्यकाल महाविद्यालय के स्टाफ और छात्र छात्राओं के सहयोग से काफ़ी अच्छा रहा। कॉलेज में बिताए अध्ययन काल और अध्यापन काल के साथ ही प्राचार्य की स्मृतियां सदैव बनी रहेंगी। इस मौके पर महाविद्यालय के स्टाफ द्वारा प्राचार्य डॉक्टर सुधीर कुमार उपाध्याय को भावभीनी विदाई दी गई। देखिए, काम तो बहुत मन में थे। सारे काम तो इतना छोटा कार्यकाल रहा तो मैं नहीं कर सकता था। प्रिंसिपल चैम्बर का रिनोवेशन ज़रूर मैं करा सका हूँ और ये जो सेमिनार हॉल है इसका भी रिनोवेशन कराया है। छोटे छोटे कई काम हैं और ऐसा कोई विशेष मैं नहीं कहूँगा, लेकिन अगर समय होता तो आगे ख़ास तौर से जो कॉलेज की बिल्डिंग है उसका रिपेयर, रिनोवेशन और इलेक्ट्रिकल व्यवस्था में सुधार, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन व्यवस्था में सुधार, ये मेरे दिमाग में रहे हैं और उसके लिए हमने प्रपोज़ल तैयार कर रखे हैं। एक बहुत एग्जॉस्टिव लिस्ट भी तैयार कर रखी है और ये आगे आने वाले प्राचार्य के ऊपर होगा, निर्भर करेगा कि वो उन सबको आगे तक अंजाम तक पहुंचाएं। सर, आप इसी कॉलेज से पास आउट होके और फिर इस कॉलेज में लेक्चरर बने? मेरे लिए एक बहुत अच्छी फीलिंग है ये कि मैं जब यहाँ स्टूडेंट था तो गौरव का अनुभव करता था कि राजस्थान के इतने बड़े कॉलेज का मैं स्टूडेंट हूँ। उसके बाद एज ए फैकल्टी मेंबर जब मैंने ज्वाइन किया, मेरे लिए गर्व का विषय था। यहाँ आना, उस समय इस कॉलेज को ज्वाइन करना किसी भी लेक्चरर के लिए एक सपना होता था और तब मैं ये सोचता था कि मैं कितने साल यहाँ रह पाऊँगा, लेकिन मेरे गुरु की कृपा, मेरे भगवान की कृपा रही कि मैं यहाँ इतने साल तक काम कर पाया। मन में बस यही एक भाव था कि अगर मैं रिटायर हूँ तो यहीं से हूँ। तो मैं सोच नहीं पाता था कि कैसे हो सकता हूँ, क्योंकि मैं अगर प्रमोशन होगा तो मैं बाहर जाना पड़ेगा मुझे और एज ए लेक्चरर होने का, यहाँ रिटायर होने के कोई संभावना थी नहीं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि भगवान की कृपा मुझ पर और मेरे गुरुजी की कृपा कि आज मैं रिटायर भी यहीं से हो रहा हूँ एक प्राचार्य के रूप में, तो मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात है और गौरव के पल है मेरे लिए। सर, गर्ल्स कॉलेज के लिए किस तरह से गर्ल्स हॉस्टल है, उसके लिए क्या? गर्ल्स हॉस्टल नया अभी हमने खोला था। पिछले जो प्राचार्य थे डॉक्टर ML अग्रवाल साहब, उन्होंने ये शुरू किया था। काफ़ी समय से बंद पड़ा था और उन्होंने बड़ी मेहनत से इसको शुरू करवाया था, लेकिन व्यवस्थाएं, कोरोना काल आ गया तो पूरी तरह व्यवस्था हो नहीं पाई थी। तो मेरे से पूर्व प्राचार्यों ने भी कोशिश की और फिर मैंने भी पूरी कोशिश की और वर्तमान में जो हॉस्टल इंचार्ज हैं उनकी तरफ से बहुत मेहनत की गई है और काफ़ी सुविधाएं हम अपने छात्राओं को हॉस्टल के देने में सफल रहे हैं। कैमरे वहाँ नहीं थे, सीसीटीवी कैमरे, तो वो मैंने अभी पिछले माह ही सीसी कैमरे उस हॉस्टल में लगवाए हैं। पानी की काफ़ी समस्या थी तो नई टंकियाँ पानी की रखवाई गई हैं और छतों की समस्या है, वहाँ पानी, बारिश होती है तो छतों से पानी आता है। हाँ सर, जो आज वेबसाइट लॉन्च हुई है कॉलेज के लिए, किस तरह से काम? देखिए, हम काफ़ी समय से महसूस कर रहे थे कि कॉलेज की अपनी एक वेबसाइट होनी चाहिए। वैसे जो कॉलेज की सूचना है वो कमिश्नरेट की जो वेबसाइट है उस पर सारे राजस्थान के जो कॉलेजेस हैं उनकी थोड़ी थोड़ी सूचनाएं हैं,
लेकिन हमें लग रहा था इतना बड़ा कॉलेज है, इतना पुराना ऐतिहासिक कॉलेज है, इसकी अपनी वेबसाइट होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी सूचनाएं हम कमिश्नरेट की वेबसाइट पर नहीं दे सकते थे। और अभी हमारी नैक की विज़िट होने वाली है इस कॉलेज की, नैक के ग्रेड के लिए, तो उसमें भी ये आवश्यक था कि एक वेबसाइट हमारी खुद की हो। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि पिछले कई महीनों से हमारे जो वेबसाइट कमेटी के सदस्य हैं वो इसके लिए बहुत मेहनत कर रहे थे और आज उस वेबसाइट का लॉन्च हमारे द्वारा किया गया।